जय जय श्री राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि मन में जो भय रहता है, भविष्य की चिंता रहती है, क्रोध बार बार उठता है और छोटी छोटी बातों से दुख होने लगता है, क्या इन सब का कोई स्थायी समाधान है? बहुत से लोग सोचते हैं कि नाम जप केवल पूजा पाठ का एक भाग है, लेकिन संत भगवान कहते हैं कि नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि जीव के संपूर्ण जीवन को बदल देने वाली शक्ति है। संतों ने नाम जप के प्रभाव को केवल शास्त्रों में नहीं पढ़ा, बल्कि स्वयं अनुभव किया है। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे नाम हृदय में उतरता है, वैसे वैसे भय, क्रोध, लोभ और दुख की जड़ें कमज़ोर होने लगती हैं। आज हम संत भगवान द्वारा बताए गए उस अद्भुत रहस्य को जानेंगे कि करोड़ों नाम जप के साथ साधक के भीतर क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं। नाम जप केवल गिनती नहीं, भीतर की यात्रा है। साधक ने संत भगवान से पूछा, महाराज जी, क्या केवल नाम जप से भय, क्रोध और दुख मिट सकते हैं? संत भगवान मुस्कुराए और बोले, हाँ, अवश्य मिट सकते हैं, लेकिन नाम जप का प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होता है। जिस प्रकार एक बीज बोने के बाद उसी दिन वृक्ष नहीं बन जाता, उसी प्रकार नाम जप का बीज भी धीरे धीरे साधक के अंतःकरण को बदलता है। शुरुआत में साधक को लगता है कि कुछ विशेष नहीं हो रहा, मन पहले जैसा ही चंचल है, विचार पहले जैसे ही हैं, पुराने संस्कार भी बने हुए हैं, लेकिन नाम अपना कार्य निरंतर करता रहता है। 2 करोड़ नाम जप और भय का कम होना। संत भगवान कहते हैं, जब साधक लगभग 2 करोड़ नाम जप कर लेता है, तब उसके भीतर एक विशेष परिवर्तन प्रारंभ होता है। भविष्य को लेकर जो निरंतर चिंता रहती है, वह धीरे धीरे कम होने लगती है। मनुष्य का सबसे बड़ा भय क्या है? आगे क्या होगा? परिवार का क्या होगा? धन का क्या होगा? स्वास्थ्य का क्या होगा? बुढ़ापे का क्या होगा? इन प्रश्नों में ही अधिकांश लोगों का जीवन निकल जाता है। लेकिन जब नाम का प्रभाव बढ़ता है, तब साधक अनुभव करने लगता है कि अब तक जिसने मेरी रक्षा की है, आगे भी वही करेगा। धीरे धीरे भगवान पर विश्वास बढ़ने लगता है। ऐसा नहीं कि जीवन में चुनौतियां समाप्त हो जाती हैं, लेकिन चुनौतियों के बीच घबराहट कम हो जाती है। साधक अनुभव करता है कि भगवान उसकी आवश्यकताओं की व्यवस्था स्वयं कर रहे हैं। 3 करोड़ नाम जप और काम, क्रोध, लोभ की कमजोरी। संत भगवान आगे कहते हैं, जब नाम जप और गहरा होता है, तब काम, क्रोध और लोभ की शक्ति कम होने लगती है। ध्यान दीजिए, संत ये नहीं कहते कि वे तुरंत समाप्त हो जाते हैं, बल्कि उनकी पकड़ कमजोर होने लगती है। पहले छोटी बात पर क्रोध कई घंटे रहता था, अब कुछ ही समय में शांत हो जाता है। पहले किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा होती थी, अब उतनी बेचैनी नहीं रहती। पहले मन बार बार विषयों की ओर भागता था, अब नाम की ओर लौटने लगता है। यही नाम की कृपा है। ये परिवर्तन बाहर से छोटा दिखाई देता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा होता है। नाम
कैसे बदलता है? स्वभाव। बहुत लोग पूछते हैं, क्या हमारा स्वभाव भी बदल सकता है? उत्तर है हाँ। यदि नाम जप निरंतर हो तो स्वभाव भी बदलता है। जो व्यक्ति पहले भयभीत रहता था, उसके भीतर साहस आने लगता है। जो व्यक्ति हर समय चिंतित रहता था, उसके भीतर स्थिरता आने लगती है। जो व्यक्ति छोटी बातों से टूट जाता था, उसके भीतर सहन शक्ति बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि नाम केवल मन को नहीं बदलता, वह चेतना को बदलता है। 4 करोड़ नाम जप और आत्मबोध की झलक। संत भगवान कहते हैं, जब साधक 4 करोड़ नाम जप तक पहुंचता है, तब एक और अद्भुत परिवर्तन प्रारंभ होता है। वह धीरे धीरे सुख और दुख से ऊपर उठने लगता है। यहाँ एक बात समझने योग्य है, सुख और दुख बाहर से आते रहेंगे। जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों रहेंगी, लेकिन साधक की दृष्टि बदलने लगती है। उसे अनुभव होने लगता है कि मैं केवल ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये अनुभव पहले केवल सुना हुआ था, अब भीतर उसकी हल्की झलक मिलने लगती है। संसार की पकड़ क्यों ढीली पड़ती है? जब नाम भीतर उतरता है, तब संसार की पकड़ ढीली होने लगती है। पहले जिन बातों के लिए मन बहुत परेशान हो जाता था, अब उतना नहीं होता। पहले प्रशंसा मिलने पर बहुत प्रसन्नता होती थी और आलोचना मिलने पर बहुत दुख होता था। अब दोनों का प्रभाव कम होने लगता है, क्योंकि साधक का केंद्र संसार से हटकर भगवान की ओर होने लगता है। ये सुनकर किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि इतने करोड़ नाम जप से पहले कुछ भी नहीं होगा। नहीं, नाम का प्रभाव पहले दिन से शुरू हो जाता है। जैसे सूर्य उदय से पहले आकाश धीरे धीरे उजाला होने लगता है, वैसे ही नाम जप का प्रभाव भी धीरे धीरे प्रकट होता है। कभी शांति के रूप में, तो कभी श्रद्धा के रूप में, कभी वैराग्य के रूप में, कभी भगवान पर विश्वास के रूप में। संत भगवान का संदेश अत्यंत सरल है। यदि कोई साधक धैर्यपूर्वक और निरंतर नाम जप करता रहे, तो नाम उसके भीतर वह परिवर्तन ला सकता है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। भय कम हो सकता है, क्रोध शांत हो सकता है, लोभ कमजोर पड़ सकता है और एक दिन आत्मा की झलक भी मिल सकती है। लेकिन इसलिए संत जन कहते हैं, नाम को मत छोड़ो, चाहे मन लगे या ना लगे, चाहे अनुभव हो या ना हो, नाम जपते रहो। क्योंकि नाम भीतर ही भीतर वह दिव्य कार्य कर रहा होता है जिसे संसार की कोई शक्ति नहीं कर सकती। इसी विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते रहिए। एक दिन वही नाम आपको भय से निर्भयता तक, अशांति से शांति तक और संसार से भगवान तक पहुंचा देगा। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।